अच्छा देखो, अब सीन ये है, हमने पीछे सीआरओ पूरा कंप्लीट किया, अभी हमें डॉपलर इफेक्ट पे फड्डा करना है, थोड़ा सा फड्डा है। सही, बहुत सिंपल। सही, 2016 के बाद ये चैप्टर ऐड हुआ है, ओके। यानी ये 2016 के बाद ये टॉपिक ऐड हुआ है वेव्स के अंदर से, उससे पहले नहीं मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट है ना, सीन ये है कि भाई तुमने 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 ऐसा देखा होगा कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो तुमसे करीब जा रहा है, जैसे जहाज है, जहाज नॉर्मली नॉर्मली जो है ना, ये डॉपलर इफेक्ट का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो जहाज में लगता है, सही। तुमने जब जहाज तुम्हारे करीब आ रहा होता है, तो तुमने उसकी आवाज़ सुनी होगी, वो थोड़ी सी शिरिल सी होगी, राइट। और जहाज जब तुमसे दूर जा रहा होता है, तो तुमने उसकी आवाज़ सुनी होगी, वो फेड हो रही होती है। तुमने ऐसा सुना है कि कोई ऐसा बताएगा अपना एक्सपीरियंस, प्लीज, एनीबडी? सर याद नहीं सर, आप एक बार आवाज निकाल के दिखा दो। अबे मैं कैसे आवाज निकाल के दूंगा, वो क्या समझा हुआ है तुमने, जोकर समझा हुआ है क्या? तो देखो, वो नॉर्मली नॉर्मली जो तुमने जहाज में बैठ के नहीं एक्सपीरियंस करना, तुमने बाहर सर वो मतलब जो। गाड़ी का भी सेम ही होता है ना, यार अगर गाड़ी में खड़े ना होके मैंने, होगा। गाड़ी में लेकिन मैंने इतना वो नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हुआ। हाँ, एम्बुलेंस के अंदर ये होता है। सही, एम्बुलेंस के अंदर शायद आपको फील हो जाए, लेकिन गाड़ी में ऐसा नहीं होता। यानी गाड़ी में अगर अगर तो लाइक वो पटाखों वाली गाड़ियां हैं, सही है, मतलब जिसको आप स्पोर्ट्स कार कह रहे हो, तो सही। तो वो अगर आप जनरल चला रहे हो, तो आपको फील होगा कि जब वो आ रही होगी ना, तो वो जो जो उसका जो एग्जॉस्ट होगा, जो उसकी जो साउंड होगा, वो थोड़ा सा शरिल होगा, मतलब थोड़ा सा आप कह लो कानों में चुभने वाला होगा। एंड जैसे ही जब जो है ना वो दूर चली जाएगी, तो वो फिर फेड होता रहेगा। सही, हमारे यहाँ जो है ना ये शपाटर लौंडे जो होते हैं ना, बाइक पे सिलेंसर उतार के भगा रहे होते हैं। तो वो उनके उनके यहाँ जो है ना ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट ये कर रहे होते हैं, डॉपलर इफेक्ट जो है ना वो दिखा रहे होते हैं, समझ रहे हो? उनको खुद नहीं पता होता। तो ये चक्कर है, खैर। सही हो गया। तो बेसिकली हमारे पास डॉपलर इफेक्ट में ये सीन है, राइट। यानी यानी अगर आप जो है ना अगर आप कोई मूविंग साउंड सोर्स से वो चीज़ देखोगे ना, तो आपको आपको फील होगा कि भाई जो है ना, आपको एक्चुअली में कोई कोई चीज़ मूव होती हुई फील होगी। मतलब अगर आप अपनी आंखों को बंद कर लो, सही है, और आप आपके सामने एक सोर्स जो कि साउंड एमिट कर रही है, सही, और वो मूव होती हुई जाए, तो आपको फील होगा कि भाई ओके ये मूव हो रही है, राइट। ये आपके करीब आ रही है, आपके दूर जा रही है, आपको ये भी पता चल जाएगा, राइट। तो ये आपके पास डॉपलर इफेक्ट होता है, सही। सो हम ये कहते हैं कि भाई, डेफिनेशन हम कहते हैं कि इट इज द apparent change in the frequency due to the relative motion of source and observer। सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास थोड़ी सी इसकी कहानी होती है। अच्छा जी। चलो, अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमने दो कुछ गंदी बातें की हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छा, हमने कहा कि भाई अपेयर एंड चेंज, सही है। और हमने कहा कि भाई रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ओके। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सही है। हमने कहा कि भाई हमारे पास एक अदद सोर्स होनी चाहिए, और हमारे पास एक अदद ऑब्जर्वर होना चाहिए, सही है। हमने ये कुछ बातें की, सही है, कि भाई हमें जो चेंज फील होगा दैट इज अपेरेंट, मतलब एक्चुअल नहीं है, लेकिन वो मूवमेंट की वजह से वो चेंज आ रहा है, राइट। अगर आप भी उतनी स्पीड से मूव करने लगो, तो आपके लिए वो चेंज खत्म हो जाएगा, सही है। अच्छा, दूसरी चीज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बोले तो कि भाई दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, या एक चल रहा है, दूसरा रुका हुआ है, सही है। यानी अब एक बंदा ये खड़ा हुआ है, सही है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ आ रहा है, या इससे दूर जा रहा है, सही। तो इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, सही है। या अगर ये बंदा भी मूव कर रहा है, ये बंदा भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट भी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, राइट। तो ये रिलेटिव मोशन है, सही है, कि एक एक पॉइंट एक एक पॉइंट को आप कंसिडर करते हो, और उससे दूसरी पॉइंट की तरफ देखते हो, राइट। दैट इज द रिलेटिव मोशन। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे पास एक अदद होनी चाहिए सोर्स दैट एमिट साउंड, और एक आपके पास होनी चाहिए ऑब्जर्वर जो कि उस चेंज को रजिस्टर करेगा, राइट। मतलब दो लोग होने चाहिए। दो लोग नहीं होने चाहिए। मतलब एक एक बंदा एक होगा, सही। बंदे की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ऑब्जर्वर चाहिए और एक सोर्स चाहिए, सही। अच्छा, बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे,
बाय द वे, सोर्स जो है वो साउंड भी इमिट कर सकती है, सही है, और लाइट भी इमिट कर सकती है, ओके। सही, ये जो है ना साउंड पे भी पॉसिबल है, और ये जो है लाइट पे भी पॉसिबल है। सही हो गया। लेकिन मेनली हम जो एएस के अंदर देख रहे होते हैं वो साउंड को देख रहे होते हैं, सही, और ए टू में जो हम देखेंगे वो लाइट को देखेंगे, सही है। सही हो गया। सो डॉपलर्स इफेक्ट जो है वो दोनों पे पॉसिबल है, साउंड पे भी पॉसिबल है और लाइट पे भी पॉसिबल है, सही है। और एएस में हमने साउंड को देखना है, ए टू में लाइट देखेंगे। एएस में साउंड है बहुत, लाइट बहुत थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर पर से, इतना ज़्यादा नहीं है डिटेल में। सही हो गया। अच्छा जनाब चलो, अब ये तो सोर्स की बात हो गई, सही है। सोर्स जो है दैट कैन एमिट साउंड और दैट कैन एमिट लाइट, सही हो गया, ये बात हमने कर ली। मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ। सही है, दैट एमिट्स, ओके। अली, अली तुम्हें समझ में आ रहा है ना अली? अली भाई, अली भाई सुन बैठे हुए। अच्छा जी, तो ये जी हमारे सर। पास, बस सही सही, बेहतरीन है। अच्छा, सो उसके बाद जो है ना सोर्स हो गया, अब ऑब्जर्वर पे आ जाओ, सही। ऑब्जर्वर वो है जो कि उस चेंज को एक्सपीरियंस कर रहा है, सही। ऑब्जर्वर की जगह पे देखो, जरूरी नहीं है ऑब्जर्वर बंदा ही हो, सही, डिटेक्टर भी हो सकता है वो कोई, समथिंग, सही है, दैट experiences the change, ओके। सही है। अब ऑब्जर्वर तुम बंदा कह लो, तुम डिटेक्टर कह लो, डिटेक्टर और प्रिसाइसली उसको मेजर कर देगा, तुम और कोई चीज़ कह लो, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना डॉपलर्स इफेक्ट हो गया, सही हो गया। अच्छा, हमने कहा कि भाई डॉपलर्स इफेक्ट में रिक्वायर्ड क्या है, डॉपलर्स इफेक्ट के लिए कंडीशन ये, दिस इज द कंडीशन, डॉपलर्स इफेक्ट के लिए दिस इज द कंडीशन, ओके। अगर तो रिलेटिव मोशन नहीं है तो डॉपलर्स इफेक्ट नहीं होगा, ओके। सही है। सो इफ द रिलेटिव मोशन इज प्रेजेंट देन द डॉपलर्स इफेक्ट विल बी एक्सपीरियंस, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। चलो ये बात हो गई। अच्छा, अब जरा समझते, पिक्चर के थ्रू समझते हैं। पिक्चर के थ्रू, ये पुलिस वाले जो है ना अपना काम खराब कर रहे हैं, उसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ। अच्छा जी देखो, कहानी ऐसी है कि थोड़ा सा करें उसको छोटा कर दें और इसको यहाँ पे ले आए, सही है। अच्छा जी देखो, सीन ऐसा है कि ना मेरे पास एक जो है ना पुलिस की गाड़ी है, सही है, उसका सायरन है, वो जो है ना साउंड इमिट कर रही है, सही, हर डायरेक्शन में, ऑब्वियसली बात है, साउंड हर डायरेक्शन में इमिट होगा, सही है, मतलब जो है ना ये यूं इमिट हो रहा होगा, लाइक दैट, ओके। ये साउंड इस तरह से इमिट होगा। अच्छा, अब ये साउंड की वेवलेंथ है, सही है, दिस इज अ वेवलेंथ लैम्डा, राइट। और कितनी दफा एक सेकंड के अंदर ये अपीयर होगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, राइट। नाउ, अब अगर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो है ना पुलिस वाली गाड़ी स्टेशनरी है, सही, स्टेशनरी, ओके। अच्छा, अगर गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दे, अगर गाड़ी मूव करना शुरू कर दे, सही है, तो क्या होगा, अब जिसकी तरफ मूव कर रही है, जिस बंदे की तरफ मूव कर रही है गाड़ी, तो वहां पे आप देख रहे हो कि वेवलेंथ कम हो गई, स्क्वीज हो गई है, और जहाँ जिससे अवे मूव कर रही है वहां पे वेवलेंथ बढ़ गई है, ओके। सो इसकी तरफ अप्रोच कर रही है, अप्रोच, सही है, और इससे जो है वो अवे जा रही है, सही है। सो अप्रोच में आपको दो चीजें दिख रही है, लैम्डा डिक्रीज्ड और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ओके। और सर अवे ये में, फिर से बताना, इसमें फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का क्या सीन? मैंने सिर्फ बताया कि लैम्डा डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इसको रट्टा लगा लो बस। अच्छा, और ये मतलब ये पुलिस का क्यों और वो दूसरा क्यों है? क्या मतलब? मतलब वो स्टेशनरी और ये मूविंग है।
हाँ हाँ, दो केसेस है ना। देखो स्टेशनरी में डॉपलर इफेक्ट नहीं होना है, मूविंग में होगा। तो स्टेशनरी में मैंने ये बताया कि वेवलेंथ यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, मूविंग के अंदर वेवलेंथ चेंज हो रही है, बस ये बता रहा हूँ। सही है। अ- अच्छा, ओके ओके ओके। सही। और वेवलेंथ, वेवलेंथ बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द डिस्टेंस, ये वेवलेंथ है। सही। और ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है आके, आपको ये दिख रहा है। तो ये बस आपने समझना है। सर वो जो छोटा सर्कल बना है उसके लेफ्ट भी वेवलेंथ है ना? ये वेवलेंथ है, सही, और ये वेवलेंथ है। और जो सही हो गया। छोटा सर्कल है उसके जो लेफ्ट, वो ये वेवलेंथ होगी? ये पूरी। नहीं 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 नहीं, इससे नहीं, इससे लेफ्ट मतलब ऑपोजिट। ये। हाँ ये हाँ। ये भी वेवलेंथ, ओके ओके। यस यस। सही हो गया। तो ये आपके पास कहानी है। अच्छा जी। सो ओके, ये हो गया, अप्रोच आ गया, सही है। और अब अवे अवे जा रहा है, अवे जा रहा है, तो आप लगा दो लैम्डा। अच्छा, लैम्डा तुम्हें दिख रहा है बड़ा होता हुआ, सही है। और फ्रीक्वेंसी तुम्हें दिख रही है छोटी होती हुई, राइट। सिंपल सा तुम्हें डायग्राम से पता चल रहा है। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारे पास जो है ना बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का सीन होने वाला है, सही। तुम इसको जो है ना इस पिक्चर के भी थ्रू देख सकते हो। सही है। यहाँ से भी तुम्हें क्लियर हो सकता है, सही। कि जब डॉपलर इफेक्ट जो है वो गाड़ी खड़ी हुई है, तो आपके पास जो है वो वेवलेंथ कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। लेकिन जब गाड़ी मूव हो रही है, सो वेवलेंथ जो है, जिस तरफ जा रही है गाड़ी उस तरफ की वेवलेंथ कम हो रही है, जिससे दूर जा रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है। ओके। अच्छा जी, यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ जाती होगी। अब यहाँ से आगे जो है ना, यहाँ से आगे हमने कुछ केसेस बना रहे हैं। ओके। तो केसेस ये बना रहे हैं, सबको मौत आ रही है यार, ये तो 10% इसका चार्ज है, 11 इसका चार्ज है, तो गलत है। अच्छा जी, डॉपलर इफेक्ट के जो केसेस होते हैं ना, केसेस इन डॉपलर इफेक्ट, सही हो गया। अच्छा जी। डॉपलर इफेक्ट में ना हमें तीन केसेस बन सकते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, सही है। सही, पहली पॉसिबिलिटी आपके पास है कि भाई सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर इज मूविंग, सही हो गया। दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ सोर्स इज मूविंग। ओके। अच्छा, ऑब्जर्वर इज मूविंग का मतलब ये है, ऑब्जर्वर इज मूविंग का मतलब ये कि आपके पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ बंदा, ये जो डिटेक्टर है ना वो मूव कर रहा है, या सोर्स इज मूविंग, सिर्फ और सिर्फ जो साउंड इमिटिंग जो भी चीज़ है ना वो मूव कर रही है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, सही है। और तीसरा केस है, बोथ आर मूविंग। ओके। बोथ आर मूविंग। ओके। अच्छा, देखो बोथ आर मूविंग के अंदर, अच्छा बोथ आर स्टेशनरी तो केस ही नहीं बन सकता, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट मूविंग रिलेटिव मोशन डॉपलर इफेक्ट को चाहिए, राइट। और यहाँ पे ना इसको हम और अच्छा करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर इन इन रिलेटिव मोशन, इन रिलेटिव मोशन, सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा। ये तीन तीन केसेस, ओके। इसमें से ऑब्जर्वर इज मूविंग, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ओके। सो ये दिस इज नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, सही, दिस इज ऑल्सो नॉट इन सिलेबस, सही हो गया। सिर्फ और सिर्फ जो है ना सोर्स जहाँ पे मूव कर रही होती है, दैट इज बेसिकली इनसाइड आवर सिलेबस, ओके। अच्छा जनाब, अगर अगर तो सोर्स मूव कर रही है, इफ द सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग, किसके रिस्पेक्ट से, रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू
स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ओके, तो इसके अंदर दो केसेस पॉसिबल है, सही। वो दो केसेस क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो टूवर्ड द सोर्स आ जाए, सॉरी, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। ओके, एक केस। और दूसरा केस, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, ये दो चीजें हो गई। अच्छा जनाब चलो, ये बात समझ में आ गई। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? जरा हाँ ना बोलते रहो यार थोड़ा बहुत। सर नो प्रॉब्लम। परफेक्ट। अच्छा जी, अब देखो इसके फॉर्मूला है, सही है। इसका फॉर्मूला रट्टा लगा लो, इसका फॉर्मूला पेपर में भी गिवन होगा, तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है, सही है। एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी ओवर वी माइनस वी एस टाइम्स एस। मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, प्लीज़ अभी कुछ पूछना मत, ओके। अभी से मैं कह रहा हूँ रट्टा लगा लो बस। ओके, और यहाँ पे हम कहते हैं कि एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी ओवर वी प्लस वी एस टाइम्स एफ। ओके, ये इसका फॉर्मूला, सही हो गया। अच्छा, ओके। अच्छा अब देखो, तुम्हें तुम्हें दिख रहा है कि भाई जब आपके पास जो है ना, जब आपके पास ऑब्जर्वर, या जब आपके पास जो है ना सोर्स इज मूविंग टूवर्ड, जब टूवर्ड का केस होगा यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ओके, ये बात याद हो गई। जब सोर्स मूविंग टूवर्ड होगा तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे। ओके, और जब सोर्स मूविंग अवे है तो पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे। ओके, देखो इसकी पूरी एक डेरिवेशन होती है, सही है, ये पूरा ड्राइव करके आता है फार्मूला, सही। सर वी एस क्या है? मैं बता रहा हूँ, अभी 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 सिर्फ ये रट्टा लगाओ। ये इतना फॉर्मूला थोड़ा रट्टा लगाने वाला है, सही। इसकी डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन मैंने नहीं करानी, सिलेबस में नहीं, ये पूछेगा भी नहीं, सही। तो पहले तो बस सिर्फ ये देख लो कि दो वेलोसिटीज डिनोमिनेटर में जो है ना वो ऐड हो रही होंगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, ये समझ लो, सही। उल्टा केस है। हम ये सोच रहे थे कि अगर जो है ना दोनों टूवर्ड आ रहे हैं तो फिर वो शायद ऐड होना चाहिए, अवे जा रहे हैं तो शायद सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तुम्हारे ध्यान में अगर ऐसा हो तो इसका ऑपोजिट है। ओके, अब जरा देख लो कि जो हमने जो वेरिएबल लिखे हैं इसको जरा समझ लेते हैं। हमारे पास जो एफ है, ये हमारे पास है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ओके, एफ नॉट इज द apparent frequency, frequency, okay। एंड ये जो v है, दिस इज बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, सही हो गया। और वी एस जो है स्पीड ऑफ सर ये एफ ओ क्या है? सोर्स इन द एयर। देखा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो तुम्हें फील होगी, समझ रहे हो ना, अच्छा। सही हो गया। अच्छा जनाब, बाय द वे देखो, साउंड की जो वो होती है ना स्पीड, वो कितनी होती है, किसी को पता है? वी सर वीएस में हमने क्या लिखा है? स्पीड ऑफ सोर्स इन स्पीड ऑफ सोर्स, बस, ये नहीं आना चाहिए, स्पीड ऑफ द सोर्स। ओके, अच्छा। या चलो एक थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं ना, स्पीड ऑफ सोर्स, इसको ऐसे कर लो, इमिटिंग साउंड, इमिटिंग साउंड। ओके,
ऐसा कर लो तो थोड़ा सेंस बन जाएगा। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड किसी को पता है? कोई बता रहा था स्पीड ऑफ साउंड। 330। अच्छा, ऐसा पढ़ा? ये भी गूगल किया? ये स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। एक्चुअल वैल्यू 342 पॉइंट समथिंग होती है, राइट? लेकिन देखो, तुम्हें याद नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, कभी 330 देगा, कभी 340 देगा, ओके? सो तुम्हें रट्टा नहीं लगाना होना है, तुम्हें जो है ना सिर्फ ये देखना है कि भाई सॉल्व कैसे करना है। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जनाब, चलो ये बात हो गई। और अच्छा, मुझे जो बात बतानी थी वो ये बात थी कि देखो, स्पीड ऑफ साउंड की वजह से जो है ना हम डॉपलर इफेक्ट को मेजर कर पा रहे हो, ओके? अगर एक बंदा साउंड से ही तेज निकल गया, समझ लो, अगर एक बंदा साउंड से ही तेज निकल गया, तो फिर तो ये इफेक्टिव बेकार हो जाएगा, ओके? ये याद रखना प्लीज, कि इसके लिए कंडीशन ये है कि सर क्या याद रखना है? योर स्पीड शुड बी लेसर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, ओके? इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ये नीचे लिख दोगे? बिल्कुल लिख देता हूँ यार, आप और बोलो। स्पीड ऑफ द source should be lesser than the speed of sound, ओके? ये आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए, कंडीशन है, दिस इज अ कंडीशन, ओके? ये दूसरी कंडीशन हो गई, सही। एक कंडीशन हमने कहा कि भाई आपके पास जो है रिलेटिव मोशन होना चाहिए, एक हमने कहा सही कंडीशन, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन हमने कहा कि अगर डॉपलर इफेक्ट साउंड के अंदर आपने देखना है, ओके? डॉपलर इफेक्ट कहाँ पे देखना है? साउंड के अंदर अगर आपने देखना है तो साउंड की स्पीड से आपने हल्का मूव करना पड़ेगा, तभी आपको साउंड सुनाई देगा, ओके? अगर तुम साउंड से तेज भाग रहे हो तो फिर कद्दू भी साउंड ही सुनाई देगा, राइट? अल्लाह अकबर। सो खैर, ये बात हो गई, सही है। अच्छा, ये साउंड के लिए, ओके? लाइट लाइट अगर है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तुम उसकी स्पीड को कोई माइक का लाल नहीं पहुंच सका, तुम क्या पहुंच सको, समझ लो? 3 एक्सपोनेंट 8 है, तो पहुंचोगे तो एनर्जी बन जाओगे, फिर साउंड मैटर ही नहीं रहोगे, फिर साउंड फिर लाइट ही नहीं इमिट करोगे। खैर, तो ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास जो है ना, हमारे पास ये सोर्स, ये हमारे पास दो फार्मूला थे, मैंने उनके अंदर चीज़ें डिस्कस करनी, सही। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? किसी जिंदगी सुकून में चल रही है? यस? कुछ हाँ ना जी बोल दो सर। यार। हो गए? अली, अली ब्रो, तुम्हें समझ में आ रहा है अली? जी सर, आ रहे हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, सही। अच्छा, बाय द वे, साथ में ना, साथ में ऑब्जर्वर का अगर तुम्हें फॉर्मूला, मतलब तुम्हें अगर ऐसे ही कीड़ा है, मतलब तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आ गई है, तो तुम इसका फार्मूला भी लिख सकते हो, सही। इसका फार्मूला होता है v प्लस और माइनस v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर इनटू f, ओके? सर ये सिलेबस में नहीं है ना? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बस फिर खैर। यार मेरे को शो भी तो मारना है ना यार, मैं मुझे थोड़ा इम्प्रेस भी करना है ना तुम लोग को यार, कि नहीं मेरे को सर, भी हम कुछ हमारे आता शो। है ना? अबे ऐसे मजा नहीं आता ना यार, सर मतलब मैंने लिख दिया कि सर सिलेबस में नहीं है। हम सर हम इम्प्रेस ही इम्प्रेस है अरे सर। अरे आप अरे अरे, लव यू यार। सर आप टेंशन नहीं लो सर। अच्छा, अच्छा चलो, बस मैं इसका भी लिख देता हूँ यार, मेरे ना पेट में ना थोड़ा सा ये बुलबुले उठ रहे हैं, बुलबुले ना, गैस हो जाएगी सोने से पहले, मैं लिख देता हूँ। ये बस बस ये लिख लेने दो। ये आ गई। ये मैं पहले ना, मैं इसकी डेरिवेशन भी कराता था। सर सही। आपको मतलब शौक है बच्चों को तंग करने का, है ना? मेरे को बहुत शौक है, कसम खुदा की बहुत शौक है। मैं तो, तुम लोग अभी आओ ना, तुम लोग ए सर ये टू में गलत आओ। शौक रखे हुए। अबे बस सर यार, ये गलत बस शौक यही रखे हुए यही देख वजह लो। है यार, यही वजह है, वो बेचारा पीछे पड़ा हुआ है, एक जान ही नहीं छोड़ रहा मुबीन मेरा, कि सर आपके शौक सही नहीं है। अब मैं कैसे सर समझाऊं उसको? शो काम सब गलत रखा हुआ है आज। अच्छा, आजकल आप। भाई तुम मुझे मिलो कभी, अकेले में मिलो, मैं समझ ना सब कुछ सेटिंग बिल्कुल तुम्हें ये अच्छे से देख समझा लेना, दूंगा। एक और मिसाल दे दी। अच्छा, अच्छा अकेले में नहीं मिलना तुम्हें, भरे मजमे में आ जाओ नहीं भाई नहीं, वहाँ। मिल लेंगे, कोई मसला नहीं अच्छा सर। अच्छा, चलो, शौक तुम्हारे भी वैसे ही है। अच्छा, वो तो आप कह रहे हैं इसलिए। अच्छा ऐसा, चलो। अबे भाई, अच्छा। ओके, तो अच्छा, खैर खैर खैर, तो ये फॉर्मूला खैर सिलेबस में नहीं है, तो ये हमने ये चीज़ समझ ली। अच्छा, इसके ना कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्राई करते हैं, चैप्टर हो गए, चैप्टर में और कुछ बचा नहीं। ये चलो एक एक आधी चीज़ और कर लेते हैं, एक आधी चीज़। अच्छा देखो,
यहाँ पे हमने ये बात की, यहाँ पे जरा थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूँ, हमने ये बात की कि भाई हमारे पास जो है ना स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर वो कांस्टेंट है, सही। 340 330 वो जो भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा। तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ऑब्जर्वर सोर्स जो है वो भाई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है, दो चीज़ें उसके पास है, राइट। सो इसके भी दो सिनेरियो बना देते हैं, सही है। सो हमने कहा कि भाई सोर्स कैन सोर्स कैन मूव विद कांस्टेंट स्पीड, ओके। और सोर्स कैन एक्सेलरेट, राइट। अच्छा, एक्सेलरेट वाला जो केस है ना, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आती, सही, क्योंकि ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सही। तो यार ये लाइनें सीधी नहीं बन रही। अच्छा जी, सोर्स कैन एक्सेलरेट्स, ओके, चलो। अच्छा जी, अगर तो आपके पास कांस्टेंट स्पीड है, सही है, तो उसकी कुछ कहानी है। और अगर तो आपके पास एक्सेलरेशन है तो उसकी कुछ कहानी है, उसको भी मैंने एक्सप्लेन करना है, सही। ये दो चीजें। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं पहले इसको रिलेट कर देता हूँ, यानी इन सारी चीजों को रिलेट कर देता हूँ ताकि तुम्हारे जहन में आ जाए कि हो क्या रहा है, सही। तो यहाँ पे थोड़ी सी, अगर तुम में से कोई लिख नहीं रहा, अगर कोई लिख रहा है, मेरा मेरा गुमान है, मेरा कोई जो है ना वहम समझ लो, वहम की कोई कोई ना कोई एक नेक बंदा लिख रहा होगा, सही। और उस नेक बंदे के साथ मेरी दुआ है बस। सर ये थैंक मूवी यू। नहीं करता है सर। अच्छा, है लिख रहा है भाई। जी जी सर। जी सर। अरे बस यार, तुम जन्नत में जाओगे पक्का। आमीन आमीन। अरे बेहतरीन हो गया। अच्छा जी। चलो। सर अम, ऊपर क्या ना, पिछला वाला लिखना भूल गया। कौन सा वाला? अच्छा, ये आमीन जो के होगा। चक्कर में। ओके, हो गया सर। चलिए। अच्छा जी, देखो, एक क्वेश्चन अज्यूम करो। क्वेश्चन ये है कि भाई ये गाड़ी है, वो मूव कर रही है। अम, एक 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 ऑब्जेक्ट है, वो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज 1000, ओके। और जो है ना, जो साउंड सोर्स है उसकी स्पीड मैंने आपको दी हुई है, मूविंग विद स्पीड ऑफ लेट्स से 30 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। और मैंने आपको दे दिया भाई स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, इन द एयर इज 340 मीटर्स पर सेकेंड, सही है। अच्छा जी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई दो दो केसेस पॉसिबल है, सही है, कि सर भाई ये ये, मूविंग अवे है या? मैं वही बताने लगूँ मेरी जान, वही बताने लगूँ, अच्छा मैं अच्छा। दोनों दोनों केसेस दे रहा हूँ, सही। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम वो वाला केस भी कंसिडर करोगे जिसमें टूवर्ड जा रहा है, सही है, और तुम वो वाला केस भी कंसिडर करो जिसमें अवे जा रहा है, दोनों केस कंसिडर कर लो, सही है। मैंने फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम जरा वैल्यू निकाल के बता दो कितना आ रहा है। अवे के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस टाइम्स एफ, ओके। एंड इसके लिए जो था वो एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस वी एस, ओके, टाइम्स एस, ओके। अच्छा जनाब, अब मुझे मुझे जरा वैल्यूज रख दो प्लीज, मुझे वैल्यूज रख दो, मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा सर 3 4 30 नहीं होगा ऊपर? है। नहीं ना, स्पीड सर ऑफ द ऊपर वी का साउंड, मतलब क्या है? स्पीड ऑफ द अच्छा साउंड, 30, सही। 340 ओवर 340 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 1000। कितना आंसर आता है? सर ये मूवी ने बताया। अबे लो, ये तो मैं भी कर रहा था बैठ के, तुमने क्या? वन अरे थाउजेंड यार, नाइन्टी सॉरी, दोबारा बताओ प्लीज।
1096. 1096 परफेक्ट हो गया हर्ट्स। अच्छा जी, और इसका भी बता दो यार प्लीज। इसका नाइन 918. हंड्रेड 900 918 ओके। एफ नॉट सही हो गया हर्ट्स। अच्छा, हम लोग ने एक चीज ऑब्जर्व की कि हमारे पास जब मूविंग अवे था, टूवर्ड था तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही थी, और मूविंग अवे था तो फ्रीक्वेंसी कम आ रही थी। ये चीज़ तुम्हें तुम्हें दिख रही है, ओके। तो एक तो इसके अंदर ये देखो, कभी क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया होगा कि टूवर्ड है अवे, वो तुम्हें ना फ्रीक्वेंसी इनिशियल और फाइनल की दे देगा। अब तुम्हें खुद ही उसको जज करना होगा कि टूवर्ड जा रहा है या अवे जा रहा है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? फिर से रिपीट कर सकते मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, एक मिनट, उसी से समझ में आ जाएगा। देखो, अभी अभी तुमने ये जज करना है, तुम्हें अभी सिर्फ ये जज करना है कि भाई तुम्हारे पास जो है, अगर तो केस जो है टू वर्ड का होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने वाली है। अगर तो केस अवे का होगा तो ये फ्रीक्वेंसी कम होने वाली है। कंसा ये बात समझ में आती है? हैं जी। परफेक्ट। अच्छा कंसा, क्वेश्चन देखना, मुझे ज़रा बताना फॉर्मूला क्या लगेगा। मैंने सेम सिनेरियो दिया हुआ है, मैंने सेम सिनेरियो दिया हुआ है। हम्म, ये आ गया इधर, सही है। और मैंने इसमें से इस चीज़ को हाइड कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ निकालनी है। सही है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई एफ नॉट इज 800 800 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। कौन सा क्या फॉर्मूला लगाओगी, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगी, टूवर्ड का या अवे का? तुम्हें वी अभी निकालना है। का अवे का, क्यों क्यों, क्या वजह हुई? कम लग रहा है इसलिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही लगना चाहिए बस। सही है, वेरी गुड। अगर तो तुम्हारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना, जो तुम्हारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, अगर तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उससे कम आ रही, सॉरी, सही है। सो तुम्हारे पास जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ना, अगर उससे कम आ रही है तो इसका मतलब है तुमने अवे का फॉर्मूला लगाना है, ओके। तो देखो, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें ना बताए, सही है? बच्चे क्लियर हो गए ना, कंसा क्लियर हो गया ना? फिर ये वाला फिर से बताना, वो मैं ध्यान कहीं और था। टेंशन नहीं लो, अभी दोबारा से आएगा क्वेश्चन, दोबारा से आएगा। ओके ओके। डोंट वरी, अभी बस अभी अभी सिर्फ ये देखना है कि भाई जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ना वो कम हो गई है, तो इसे हम अवे का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सही हो गया, सेट हो गया। अच्छा, ये मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो मतलब अवे जा रहा है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। यार ये तुम लोग के ध्यान बट रहे हैं इतने, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो कैमरा लगा लूँ हैवी किस्म का, समझ रहे हो? और ताकि तुम लोग का ध्यान नहीं बटे, सर जनवन सर लगा ले सर, पूरा ध्यान है आप ना? पर ही होगा। अरे क्या बात है, मुजरा नहीं करना मैंने, मैंने ब्रेक डांस नहीं करना है। सही है, जो तुम मेरे पे ध्यान लगाओगे। तुम्हें मुबीन कोई खुराफात सोच रही है, तुम्हें जो ना ओ शैतान बैठने नहीं नहीं दे सर, रहा। क्या समझ नहीं लिया नहीं आपने? नहीं बेटा, हो मुझे यहाँ गया। से सब दिख रहा है बेटा, तुम होशियारी नहीं करो, समझ रहे हो ना? क्या हम्म। सर, सीधा साधा इंसान हूँ, आपने पता नहीं नहीं क्या नहीं, देखो इतना ऐसा है, गलती, ये गलती मैं नहीं कर सकता। मैं अपने स्टूडेंट को कभी सीधा साधा नहीं मानता, दूसरे के मान सकता हूँ, अपने स्टूडेंट को नहीं मानता कभी। सर देखो, मुझे ये मुझे शर्जील अपने बारे किधर में है पता आज, है। वो चुप चुप है। बेटा वो उसका सलेंसर खराब है। अच्छा अच्छा। सलेंसर समझते हो ना, उसका गला आप खराब है। समझिए माइक सर। माइक। गला। अच्छा, गला खराब है, हाँ अच्छा। जी। सर इसलिए आज क्लास में बहुत सुकून है। हाँ ना, बस ये चक्कर है। अच्छा जी। सो ये, अच्छा सॉरी, नहीं यहाँ पे 800 आना चाहिए। यहाँ पे आ गया 800, वही जरा यहाँ पे इसको जरा गौर से देखना है, थोड़ा सा ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको। 800 आ गया, ये आ गया 340, सही है। और डिवाइडेड बाय 340 प्लस वी एस अननोन है, सही। अच्छा जनाब, और यहाँ पे आपने रख दिया 1000। देखो यहाँ तक जब आपने कर लिया ना, अब यहाँ से आगे आपकी मैथमेटिक्स है, सही है। आपकी मैथ्स की स्किल है, आप कितने चीता हो, सही है ना? आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आसान तरीका ये कि भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको ले जाता हूँ 340 प्लस वी एस को इधर ले आता हूँ, सही है, इज इक्वल टू 340 इंटू 1000/800, ओके। जो भी आंसर है, वी एस इज इक्वल टू, अच्छा सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो रहा है ना, तो 800 के पास उधर लेके जाऊंगा, डिवाइड हो जाएगा।
और फिर 340 प्लस वीएस को इस तरफ लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप फिर ऐसा कहना वीएस चाह निकालूंगा। अच्छा, जो कोई कैलकुलेशन वाला बंदा है तो यार इसकी जरा वैल्यू निकाल के बताना, मैं जरा इसको बता देता हूँ। अच्छा, आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि भाई, आप कह रहे हो कि 800 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू थ्री सर फोर्टी 85 है आंसर। तेरी 85 है, ओके। ऐसा कह रहे हो? यस इब्राहिम। तो जी जी अगर तो सर, ऐसे ही ऐसे। हाँ, अगर तो ऐसा कह रहे हो फाइन, कोई मसला नहीं है, सही है। फिर उसके बाद ओके आपको फिर ओके। सब्स्टिट्यूशन भी आनी चाहिए, इधर उधर फेंकना आना चाहिए, सही है। फिर आप जो करोगे मतलब वो थ्री फिर फोर्टी हाँ सर प्लस जीरो वी एस। जीरो नहीं नहीं, इसको इसको इक्वल टू 340। अब वो डिवाइड कर दोगे सर पूरा जो भी आ रहा है। क्या जी सर, इस पे भी सर 85 ही है। सर 800 ओवर 1000 0.8 है ना, तो 0.8 हाँ, मल्टीप्लाई बाय 340 प्लस वीएस कर दूं, और फिर बच्चे बहुत मल्टीप्लाई लंबा हो करके जाएगा यार, रीअरेंज कर दूं। बहुत लंबा हो जाएगा। देखो कहीं पे भी ना एक्सपेंशन करोगे ना लंबी हो जाएगी, सही है। एक्सपेंशन से बचते रहो, सही है। मतलब यहाँ पे तुम यहाँ पे 0.8 को मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपेंड करोगे, जिंदगी अजाब हो जाएगी, सही है। उससे बचते रहो, सही है। इसलिए मैंने ना उससे बचने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि यहाँ पे तुम्हें एक्सपेंड कुछ भी नहीं करना, सही है। अभी तुम डायरेक्ट फाइनली इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर में डालोगे, तुम्हें आंसर ठक से आ जाएगा, सही है। भाई आंसर बता देगा तो ब- प्लीज। ठीक ठीक है सर। 85 है। 85, ओके। क्लियर हो गया। चलो, एक और क्वेश्चन देख लो। अच्छा, लेट्स से कि मेरे पास जो है, नहीं बेटा नहीं, इंतकाल इंतकाल हो रहा है, 2 मिनट दे दो। आ, 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 सर ये लग गया, चार्जिंग कम है, आप भी है ना। छुट्टी कर लें। अबे तो नहीं सर यार, तुम लोग थक गए हो। अबे ऐसे वैसे। अबे मैंने कुछ सर पढ़ कमर में दर्द, अबे कमर में यार, दर्द होने लग पड़ी सर, तो बुढ़ापे आप की थकने की बिल्कुल बात आखिरी कर रहे हो। अलामत है, मतलब जब कमर में दर्द शुरू हो जाता है ना, इसका मतलब होता है कि अब आपको इजराइल दिखने लगे। समझो, कवर ओवर बुक बुक करा लो। सही, किसी भी वक्त जो है ना, तुम किले खामोशान पहुंच सकते हो। अच्छा जी, बस 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट दे दो। नहीं और नहीं करा रहा, बस 2 मिनट दे दो, थोड़ा सा पढ़ते हैं और। अब यार रिकॉर्डिंग हो जाती है ना पूरी ना यार, तमीज़ से फिर। चलो खैर, कोई बात नहीं। तुम लोग की मोहब्बत में मैं ख्वारी कर लूंगा, डोंट वरी। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन। अच्छा जी। सेम केस है। अबे लिख नहीं रहा यार, मैं कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी और पेस्ट। सही है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी यही है, सही है। और तुम्हें स्पीड निकालनी है, सही है। और तुम्हें ये नहीं दिया हुआ। मैंने एक और चीज़ तुम्हें दे दी घुमा के, मैंने तुम्हें घुमा दिए। मैंने कहा कि भाई द डिफरेंस इन, सर मैंने पूछना था, जब अवे या करीब आ रहे होते तो हमें पता कैसे चलता है कि ये करीब आ रहा है या अवे आ रहा है? वो मतलब हम अंग्रेजी में किससे लिखा कंपेयर होगा ना। करेंगे? क्या मतलब किससे कंपेयर में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से देखोगे ना, कि ऑब्जर्वर के करीब आ रहे हैं, ऑब्जर्वर से दूर जा रहे हैं। अच्छा, ऑब्जर्वर की भी मतलब उन्होंने दी होगी हाँ जी, बताया। वेलोसिटी वो वगैरह। अंग्रेजी नहीं नहीं ना, वो अंग्रेजी में लिख देगा ना सारी, वो अंग्रेजी समझ में आ जाएगी, डोंट वरी ना। वो कल का वेट करो ना, फिर मैं अभी सारी चीज़ें भी बताऊंगा, फिर बस तुम लोग गालियाँ दोगे मुझे, समझ रहे हो ना। बस ठीक हो गया। सही ना, तो बस ये चक्कर। अच्छा, बस आखिरी क्वेश्चन है। मैंने कहा कि द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी, और द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इज 65 हर्ट्ज, ओके। अच्छा जी, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई, व्हेन ही इज अप्रोचिंग, व्हेन ही इज अप्रोचिंग। अबे कोई मैच देखने वाला है? सर बाबर रिजवान दोनों आउट, और क्या देखना है। अरे मैं, अबे मेरी टीम का बताओ, मेरी टीम जीती या हार रही है? तो आपकी टीम तो जीतेगी हमेशा। अरे बस यार, तुम्हारे मुंह में दही शक्कर। अच्छा, सर बस ये। साइम अयूब है सर, मतलब उम्मीद है नहीं अभी भी। नहीं, मैं दुआएं कर रहा हूँ, मैं तो साउथ अफ्रीका के लिए दुआएं कर रहा हूँ भाई। मैंने क्लास में, मैंने मुसल्ला बिछाया हुआ है, क्लास एंड करके मैंने डायरेक्ट सजदे में करना है। अच्छा, मैं भाई साउथ ठीक है। अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। अंदर अंदर सर ये पाकिस्तान की बाबर जर्सी पहनी आजम हुई है है सर, मैंने। दो 2-3 साल हो गए इसने सेंचुरी नहीं मारी।
अबे मारेगा बेटा, थोड़ा सा टाइम दे दो ना, लोग पुप्पो की तरह लगे हुए हैं उसके पीछे यार, बाबर उसको आजम गंजा को कर ना दिए। फिजिक्स नहीं समझ आ रही आजकल, इसलिए हाँ चलो ये भी सही है। मोमेंटम उसे समझाना पड़ेगा। बॉबी भाई को ट्यूशन लगवानी पड़ेगी, उसके अब्बू पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा जी। खैर आ जाओ बस ये। ओके इज अप्रोच व्हेन ही इज अप्रोचिंग। चलो। अच्छा जी। ओके फाइन, मैंने क्वेश्चन दे दिया है। सही, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई तुम जो है ना फार्मूला लगा दो, तुम फार्मूला लगा दो और मुझे जो है ना वो बताओ कि तुम फार्मूला कौन सा लगाओगे, टूवर्ड का लगाओगे या वे का लगाओगे, और उसमें कैसी चीज़ें रखोगे। ऑल दो उसने उसने कह दिया कि अप्रोचिंग है, अप्रोचिंग का मतलब है कि टूवर्ड का वर्ड होगा। फार्मूला आ जाएगा, सही है। सो वी ओवर वी माइनस वी एस टाइम्स जो है ना एफ। ओके। अच्छा तुम्हें इसके अंदर जो है वी दिया हुआ है 340, सही है। और तुम्हें जो है ना यहाँ पे भी वी दिया हुआ है 340, सही है, माइनस वी एस तुमने निकालना है, सही है। एफ तुम्हें दिया हुआ है 1000, सही है। मुझे बस ये निकाल दो कि एफ नॉट क्या ले लोगे। यस। 1065 को ऐड कर देंगे। 1065। ऐसा ऐसा ऐसा। अरे यार तुमने तो फौरन बता दिया। और अली, अली तुम क्या कहते हो, अली अली तुम क्या कहते हो, जी सर। क्या क्या कहते हो इनके बारे में कि एफ नॉट क्या आएगा भाई। इफ नॉट 1065, भाई क्यों 65 ऐड क्यों कर रहे हो भाई, क्या वजह। क्योंकि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1000 है। तो मेरा बच्चा हम माइनस भी तो करते हैं, माइनस भी तो कर सकते हैं, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी आपको कैसे पता चल रहा है कि ऐड ही करना है माइनस नहीं करना है। तो अप्रोचिंग है ना जब भी अरे टुवर्ड्स। यार इतने अच्छे अच्छे बच्चे मिले हैं यार मुझे। अच्छा, अप्रोचिंग है। चलो और मैं कैसे फंसाऊं, मैं समझ रहा था मैंने कोई इतना हैवी ताबड़ तोड़ क्वेश्चन दे दिया है, तो लोग तो बेइज्जती कर दिया यार मेरी। अच्छा चलो गुड है, वेरी गुड वेरी गुड। सो ओके, सो 1065, फाइन। कर लेते सॉल्व कर लेते आ जाओ। सो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 340 माइनस वी एस यहाँ पे आ जाओ। आ जाएगा 340 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1065। ओके। वी एस। अच्छा जनाब, सो 340 माइनस 340 टाइम्स, यार मुझे कुछ खतरा लग रहा है, ऐसा क्यों। 65 भाई, कोई अल्लाह का नेक बंदा निकालने वाला है प्लीज। सर 20.75। क्या बात है यार आपकी, अल्लाह ताला आपको छोटी छोटी बीवियां और एक नेक सा बच्चा दे। 20.65। सर छोटी छोटी बीवियों का 7 मतलब। गलत हो गया, गलत हो गया, छोटे छोटे बच्चे थे, अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा सर, ट्वेंटी आप पॉइंट मतलब सेवन गिरो फाइव तो। 20.75। चलो ये हो गया, सही। अच्छा अब देखो सीन ये है कि भाई हमने जो कुछ क्वेश्चन देखे थे वो हमारे पास जो है यहाँ तक हमने बात कर ली थी, सही। अच्छा ये हमारी एक चीज़ हमने देखनी थी जो कि हमने कल यहाँ पे छोड़ी थी, और वो हमने कहा था कि भाई अगर तो सोर्स जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब सोर्स की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक एक ऑब्जर्वर है, सही है, एक ऑब्जर्वर है, बंदा बंदा है खड़ा हुआ है, वो आवाज़ सुन रहा है, सही है, और एक गाड़ी आ रही है, मान लेते हैं एक गाड़ी आ रही है, सही है। अब वो जो गाड़ी आ रही है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, राइट, स्पीड चेंज नहीं हो रही। सो उसकी जो आपको, जब वो अप्रोच करेगी, जब वो इसकी तरफ आएगी अप्रोच करेगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको ज़्यादा सुनाई देगी, और जब वो अवे जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, बस सिर्फ ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। लेकिन कांस्टेंट होगी, सही है, यानी अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ये आपके पास जो है ना इस तरह से बन जाएगा। अच्छा जी, मेरे पास जो है, लेट्स से दिस इज द ओरिजिनल एक्सिस, ओके, और ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, और ये मेरे पास है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही। अच्छा अब मेरे पास ये तो वो फ्रीक्वेंसी है कि जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, सही। दिस इज एफ। जब तक ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा होगा तब तक फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है, सही है। सो ये एफ नॉट आ जाएगा, ओके। और जब वो जैसे ही वो मूव पास करेगा तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो
ये आपके पास ग्राफ इस तरह से दिखेगा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी चाहिए, सही है। अब आपको, और ये आपके पास आ जाएगा एफ नॉट, सही। अब यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ये देखनी चाहिए कि ये आपके पास है। सॉरी सर, वो मैंने कहा वो अब्बू की कॉल आ गई थी, आप वापस एक बार बता दें वो जो फ्रीक्वेंसी का आप एक बता रहे मिनट, थे। एक मिनट, एक मिनट। अप्रोच और वे, सही है। अप्रोच में बढ़ती है। हाँ, अप्रोच में हमेशा ज़्यादा होगी और अवे में हमेशा कम होगी, सही। ग्राफ आपको इस तरह से दिखेगा, सही। यानी ठीक। बस सिर्फ मकसद ये इसका कि भाई अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, हम्म। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, यानी गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी ने जो है ना अपना सायरन, या एम्बुलेंस खड़ी हुई थी उसने सायरन बजाया, तो आपको जो साउंड सुनाई दिया ना उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सही। और फिर जब हम्म। उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो उसकी अगर तो वो अप्रोच करिए आपकी तरफ आ रही है तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और अगर आपको वो अवे जा रही है तो कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ओके। मतलब जब साथ खड़ी होगी तब उतनी सुनाई नहीं देती, जितना स्पीड से वो हमारे पास आ रही होती है तब सुनाई देती है। हाँ ऐसा देखो, ही। देखो याद रखना कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अलग अलग होते हैं। आप अभी भी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीट्यूड समझ रहे हो। देखो सर आवाज, फ्रीक्वेंसी तो वो होती है आवाज की, जो एक वो पतली आवाज होती है ना, हाँ जो मतलब कान आवाज, में लगती है। आवाज कितनी ज्यादा सुरीली है, समझ रहे हो ना। जी जी जी। जैसे औरतों की आवाज है कंपेयर टू मर्दों की आवाज है, औरतों की आवाज में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उनकी पतली फ्रीक्वेंसी होती है। कम, हाँ उनकी फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट ज्यादा होते हैं, हमारे में फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट कम होते हैं, लाउडनेस ज्यादा होती अब है, मर्द एम्पलीट्यूड आवाज ज्यादा। होती है, मोटी आवाज। हाँ, यस, सही हो गया। तो ये सीन है। तो इसमें आपके पास ये आपके पास कहानी है, सही है। अच्छा, ठीक। इसी तरह से अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, सही है, उसकी स्पीड इंक्रीज 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 हो रही है, तो अब उसके अंदर जो है ना वो आपको ये चीज़ जो है वो अलग से आपको दिखेगी। उसमें जो है ना ग्राफ आपको फिर इस तरह से दिखेगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो आपके पास जो है, अगर हम मान लें कि भाई हमारे पास ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और ये एफ नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सही। सो ये स्टार्ट होगा इधर से और ये यूं जाएगा, सही हो गया। एंड जी। दिस इज एफ नॉट एंड दिस इज एफ नॉट, सही। क्योंकि बेसिकली सर एक्सेलरेशन में जो है वो स्पीड में आवाज आती हो जाती है, और कुछ फर्क होता होगा? नहीं, देखो आप अगर फॉर्मूला देखो, एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी ओवर वी माइनस वी एस टाइम्स एफ, ओके। हम्म। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, इस फॉर्मूले के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें ये कांस्टेंट है, यानी दिस इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, जो कि 340 होती है। ये भी कांस्टेंट है, दिस इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, सही है। ये जी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये भी कांस्टेंट है, ओके। सो क्या चीज़ वेरी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ वेरी हो रही है, राइट। वी जी एस यानी स्पीड ऑफ द सोर्स, और वो क्यों वेरी हो रही है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। जी। तो अब जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है वी एस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ओके। और हम्म। जैसे जैसे वी एस बढ़ा होगा, तो जब आप उसमें सब्ट्रैक्शन करोगे तो यू विल गेट स्मॉलर डिनोमिनेटर, ओके। तो डिनोमिनेटर आपका जो है ना वो छोटा होता जाएगा, फिर आपके पास जो वैल्यू होगी वो इस तरह से आपके पास आएगी, समझ रहे हो। जी तो ये कहानी है, सही हो गया। तो ये इसके बस ग्राफ आपको थोड़ा बहुत समझ में आने चाहिए, बाकी की खैर सही, बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सेलरेशन की सिलेबस में नहीं है, बस सिर्फ जो है आपको ग्राफ समझ में आने चाहिए। अच्छा जी, चलो। और अच्छा, अगर तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो गोल गोल घूम रहा है, सही है, तो क्या होगा। सो उसको भी समझ लेते हैं। अगर तो लेट से आपका ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्क्यूलर मोशन, सही। सर्क्यूलर मोशन का मतलब ये है कि भाई लेट से कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, सही है, और वो जो है ना चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, सही, साउंड ऑब्जर्व कर रहा है, हम्म। और
अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जो सोर्स है ना जो कि साउंड एमिट कर रही है वो यहाँ पे कहीं पे घूम रही, गोल गोल घूम रही है, इधर इधर कहीं पे गोल गोल घूम रही है। मतलब एतराफ में नहीं घूम रही, सामने गोल घूम रही है। लाइक दिस, ओके। सही। तो अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही, सो अब ये इसका मोशन अगर हम मार्क कर दें, सो लेट्स से वो यूं जा रहा है और यूं जा रहा है, सही। सो और मैं ले लेता हूँ वही, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, लेट्स से, सही है। अब वो सोर्स है, वो ये पाथ मैंने मार्क किया वैसे, ये गोल गोल घूमी और जो मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपने स्पीकर पे ना कुछ कोई साउंड लगा दिए और आप स्पीकर को ना एक बंदा यहाँ पे गोल गोल घुमा रहे हैं, सही है। हम्म। अगर अब वो अपने अतराफ में भी घुमा सकते हैं, मतलब वो अपने गिर्द भी घुमा सकते हैं, सही है। और सर यहाँ पे अपने भी को हो जो ना और ये सामने दोनों डिफरेंट होगा ना, क्योंकि एक तो ये दूर से करीब हो रही है, एक है जो अपने आसपास ही घूम रही है यूं गोल गोल, मेरे गोल गोल। हाँ देखो, अगर अपने आसपास घुमा रहे हो तो भी उसमें समवॉट सिमिलैरिटी बन सकती है, राइट। लेकिन वो थोड़ा सा ना अजीब सा हो जाएगा केस, क्योंकि उसमें आपको खुद भी घूमना पड़ेगा, सही है। या अगर आप लाइक हम्म। आपको मतलब आप आपकी पोजीशन थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी, सो हमें अपने बंदे को स्टेशनरी रखना, राइट। मतलब अगर आप खुद घुमाओगे उसको गोल गोल तो आपको खुद भी थोड़ा बहुत मूव करना पड़ेगा, राइट। तो हम बंदे को स्टेशनरी रखना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको मूव नहीं करवा रहे, बल्कि कोई और बंदा जो है वो घुमा रहा है, सही है। और ये हम्म। ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा जी, अब होगा ये कि अब ये वाला जो पाथ है, मैं इसको थोड़ा सा आगे नीचे ले जाऊं। सो ये वाला जो पाथ है ये अप्रोच वाला, ये अवे वाला है, सही है। और जो नीचे वाला पाथ है ये टूवर्ड वाला है। सही हो गया। सो ये अवे और टूवर्ड वाला जो पाथ है वो मैंने बना दिया, सही है। तो एक सर्किल के अंदर जो है बंदे को एट द सेम टाइम टूवर्ड मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देगी और एट द सेम टाइम कम फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देगी, समझ रहे हैं। जी। और ये लेट से इसका रेडियस है, सही है, रेडियस आर। सो तो अब आपके पास जो है, आप ये कह सकते हो कि भाई अच्छा, ये पूरा जो हाफ वाला पोर्शन होगा, इस पूरे हाफ वाले पोर्शन के अंदर यानी जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पी से आगे जाएगा तो वैसे ही वो अवे कहलाएगा, और जब वो अवे होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, सही है। और क्यू तक वो कम ही रहेगी, फिर जैसे क्यू से आगे आएगा तो वो टूवर्ड हो जाएगा। सो टूवर्ड में जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, सही है। So, जब इस तरह से गोल गोल घूमते रहोगे तो कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो वो फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती रहेगी, समझ रहे हो? अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास एक चीज़ हो गई, सही। अगर अगर आप इसका ग्राफ करना चाहो तो आप इसको ग्राफ भी कर सकते हो। थोड़ा सा अगर हम इसको साइड में करें, सही है। सो अच्छा जी, परफेक्ट है, परफेक्ट। अच्छा, और आपके पास जो है अब ये हमारे पास एफ नॉट है, यानी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, सही, एफ नॉट, सॉरी एफ, मतलब जो हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की जब वो स्टैंडिंग होगी, सही। अच्छा, अब जब वो अवे हमसे जा रही है अगर, तो लेट्स से हम मान लेते हैं कि भाई जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है, यानी इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सही है। तो जब स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो जब वो हमसे अवे जा रही होगी तो एक कांस्टेंट साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी और वो बढ़ी हुई होगी, सही है, ये सॉरी कम होगी, और फिर जब टूवर्ड आ रही होगी तो वो बढ़ी हुई होगी, सही है। सो हम जो है वो ऐसे बना सकते हैं, जब वो अवे जाना शुरू हो जाएगी, अच्छा सॉरी, जब वो टूवर्ड आएगी यानी, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी
बढ़ जाएगी और फिर अवे जाएगी तो कम हो जाएगी। ओके, लाइक दिस। सही। सर वो कांस्टेंट स्पीड वाला जो है उसको हमने बार बार ड्रॉ करना है 2-3 दफा, यानी जो ऊपर आपने ड्रॉ किया हुआ है हाँ जी, मतलब वो जो हमने। ऊपर बनाया था वही वही जी। चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। जी, क्योंकि मैं वो समझ बार गया। गोल घूम रहा है। गोल घूम रहा है, सही है। सो ये आपके पास जो है बस ये ग्राफ बनेगा आपका। सही। सही। अच्छा, ये वेव की तरह भी बन सकता है, यानी जिस तरह से जो है आपके पास जो नॉर्मल वेव होती है वैसा भी बन सकता है, बट डिपेंड करता है सिस्टम पे, राइट। अगर तो उसने कोई बना के दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसने कोई मेंशन किया हुआ है तो आप उसको भी ले सकते हो, राइट। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर ना उन्होंने इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है तो तो आप वो भी उसको। सेम चीज है। लेकिन उसमें मसला है कि देखो उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी हर हर जगह पे चेंज हो रही है ना। यानी आपको इसमें ये पता चल रहा है कि भाई एक्सेलरेट हो रहा है कहीं पे, सही। ये ऊपर जा रही है। हम्म। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल रहा कि एक्सीलेटर, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का पता चल रहा है, राइट, क्योंकि फिक्स स्पीड है तो फिक्स फ्रीक्वेंसी है, राइट। और फिर एकदम से फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, यहाँ पे आपको इस तरह के ग्राफ में आपको फ्रीक्वेंसी का ये बारे में ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक्सेलरेट हो रहा है, राइट। जी। तो ये आप कह सकते हो, सही है। अच्छा जनाब, चलो। कांस्टेंट स्पीड एंड अच्छा, उस केस के अंदर फिर ये आपके पास आ जाएगी एफ मैक्सिमम एंड दैट वुड बी एफ मिनिमम, सही। एफ मैक्सिमम जब आपके पास जो है वो टूवर्ड होगी, सही है, और एफ मिनिमम जब आपके पास अवे आप जा रहे होगे, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर आप इसके अंदर चीज़ें कैलकुलेट भी करना चाह रहे हो, सो आप उसके अंदर वैल्यू निकाल भी सकते हो, राइट। मतलब जैसे जो है, अगर आप मैक्सिमम से मिनिमम का टाइम निकालना चाह रहे हो ये सब चीज़ें, तो आप वो भी निकाल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि भाई हमारे पास जो है ओके। सो अगर आप सर्किल का सर्कमफेरेंस देखो, जो बेसिकली जो है वो 2 पाई आर है, सही है। सो जो डिस्टेंस है वो आपके पास एक्चुअली 2 पाई आर है, जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल होता है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो अगर अगर हमें ये देखना है कि भाई अ, यानी एफ यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और मिनिमम होने के बिटवीन में जो टाइम है वो कितना है, तो उसके लिए वो आधा सर्किल आपको रिक्वायर्ड होगा, सही है। जी। तो हम कह रहे हैं अगर टाइम बिटवीन द मैक्स एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ओके। सो वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ओके। अब डिस्टेंस हमारे पास अगर अगर तो, क्योंकि हमारे पास जो है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आधा सर्किल हमने कंसिडर करना है, तो 2 पाई आर के बजाय हमने पाई आर कंसिडर कर लेना है, पाई आर और ओवर टी, सही है, ओवर टी। सो ये हमारे पास, अब वो स्पीड आपको ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन होगी तो आप टी को सब्जेक्ट बना रहे हो, सो टी को जब हम्म, आपने सब्जेक्ट बना लिया, सो पाई आर ओवर स्पीड आपके पास आ जाएगी, और ये आपको जो है ना वो टाइम बता देगा, सही। और ये टाइम आपके पास जो है वो स्पीड के मैक्सिमम से मिनिमम होने तक का होगा, सही है। ये डी जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस पूरा सर्कल है तो हमने पाई आर लिया हुआ है। जो हमारे पास हाँ डिस्टेंस है, अब देखो हमें हमें डिस्टेंस जो हमें जो टाइम चाहिए वो चाहिए कि जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो रही है और फिर मैक्सिमम से मिनिमम जा रही है, हमें उसका सिर्फ टाइम चाहिए, सही है। तो वो आधा तो सर्कल। वो आधा सर्किल है, सही। तो इस वजह से हमने 2 पाई आर के बजाय पाई आर लिया हुआ है सिर्फ, सही है। क्योंकि 2 पाई आर पूरे सर्किल का है और पाई आर आधे सर्किल का है, क्लियर हो गया। अगर ये कहता है कि एक हम्म। मिनिमम से मिनिमम पे जा रही है फिर 2 पाई आर लेते हैं। यानी अगर आप मिनिमम से मिनिमम पे टाइम पूछ रहे हो तो फिर आप 2 पाई आर ले लेते हैं, सही जी। है। तो बेसिकली अगर आप ग्राफ में देखोगे, तो ग्राफ में वो आपको जो है वो इधर मिलेगा, यानी आपने यहाँ तक का टाइम बेसिकली निकाल लिए, ये टाइम आपने निकाल लिए, सही है, जिसको आप कह रहे हो टी, स्मॉल टी, राइट। और अगर आप जो है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कैपिटल टी आ जाएगा, जो कि टाइम पीरियड होगा, सही, एक पूरे सर्किल का। क्लियर हो गई बात। जी। एक पूरा सर्कल कहाँ आएगा सर, मार्क कीजिएगा। यानी यानी अच्छा, इसमें ग्राफ इधर आ जाएगा, हम्म, मतलब एक उसमें जो है ना वो ये पूरा आपके पास ये वेव आ जाएगी इधर, समझ रहे हो? ये पूरी वे सही है, ये पूरा एक सर्कल। ये पूरा एक सर्किल है। आपने निकाला है वो कितना है। हमने आधा सर्किल निकाला है।
सही है क्योंकि आधा वो वहां पर ठीक। तो बेसिकली ये वाला पोर्शन हमने हमने लिया हुआ है जो कि यहाँ पे आ रहा है, सही। सही। और फिर यहाँ से ही अब मजीद आधा है जो कि आगे वाले कुछ बता रहे हैं, वो तो सेम ही होगा ना, 2t करेंगे तो पूरा हो जी जाएगा। सही। जी जी जी, सही। तो ये हमारे पास जो है डॉपलर्स इफेक्ट के अंदर कहानी थी, सही।